શાસનપતિ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામીના શ્રી ચરણોમાં ભાવપૂર્વક વંદન. અસીમ અસીમ ઉપકારી રાષ્ટ્ર સંત પરમ ગુરુદેવ શ્રીના ચરણોમાં ભાવપૂર્વક વંદન. એવં સર્વ ઉપકારીઓના ચરણોમાં भावपूर्वक वंदन. देवानुप्रियो, आप में से कितने लोग अपने आप को बड़ा मानते हैं और कितने लोग अपने आप को छोटा मानते हैं? एक बालक को कैसे पता चलता है कि वह बड़ा हो रहा है, उसका विकास हो रहा है? हाँ, जब बालक को अपने कपड़े छोटे पड़ने लगेंगे ना, तभी उसे पता चल जाएगा कि मैं बड़ा हो रहा हूं, मेरा विकास हो रहा है. बस वैसे ही एक साधक को, एक श्रावक को कैसे पता चलता है कि मेरा विकास हो रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूं? बोलो, कैसे कैसे पता चलेगा कि नहीं, मुझे जो चाहिए था, मैं जिस मार्ग पे हूं उसमें मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरा विकास हो रहा है? तो साधक को जब समय मिलने लगे ना, साधक को जब समय बढ़ने लगे ना, उसके पास समय बढ़ने लगे ना, तब समझना चाहिए कि साधक का विकास हो रहा है. पर वो कैसे? तो जब भी साधक बनता है ना, तभी वह सभी बिन जरूरी संबंधों और बिन जरूरी कार्य सभी उसके छूट जाते हैं. सभी की फरियाद होती है, आप सभी की एक फरियाद होती है, बहुत ही कॉमनली सुना है, आई एम वेरी बिजी, मुझे समय ही नहीं मिलता. राइट? लेकिन जो साधक है उसे समय मिलता है, क्योंकि उसका समय व्यर्थ बातों में नहीं जाता, उसका समय टीवी और मोबाइल में नहीं जाता, उसका समय चैटिंग में नहीं जाता कि मुझे कितनी लाइक मिली, मुझे कितनी कमेंट्स मिली. साधक कैसा होना चाहिए? एक श्रावक कैसा होना चाहिए? परमात्मा ने 32 आगम में से तीसरा अंग सूत्र, कौन सा है तीसरा अंग सूत्र? श्री ठाणांग सूत्र. ठाणांग सूत्र में परमात्मा ने बताया, 2 दंडा पनत्ता तमजहा, 8 दंडा चेय, 8 दंडा चेय. यानी कि 2 प्रकार के दंड होते हैं, अर्थ दंड और अनर्थ दंड. दंड यानी क्या? मन वचन काया से जो कलुषित प्रवृत्ति होती है, पापकारी प्रवृत्ति होती है, उसे दंड कहा जाता है. और यह दंड के 2 प्रकार, अर्थ दंड और अनर्थ दंड. अर्थ दंड यानी कि आपके जीवन में जिसके बिना चल नहीं सकता ना, जो जरूरी है, जो मजबूरी वश करना पड़ता है, पाप की क्रिया, जो परिस्थिति है इसलिए पाप की क्रिया करनी पड़ती है, उसे कहा जाता है अर्थदंड. और दूसरा अपोजिट अनर्थ दंड, यानी कि जिस प्रवृत्ति के बिना, जिस पापकारी प्रवृत्ति के बिना भी आपका जीवन चल सकता है, वह, और फिर भी आप मौज शौक के लिए, अपने मनोरंजन के लिए जो पाप प्रवृत्ति करते हो, तो उसे कहते हैं अनर्थ दंड. अनर्थ दंड
कोई अर्थ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, फिर भी मौज शौक के लिए जो किया जाता है बिन जरूरी पाप की प्रवृत्ति, उसे कहा जाता है अनर्थ दंड। I would like to ask few question. First, क्या आप रोज ब्रश करते हो? क्या आप रोज स्नान करते हो? दिन में 2 बार भोजन लेते हो? क्या रोज आप वॉक करते हो? और आप दिन में कितनी बार मिरर को देखते हो? क्या यह सब आप करते हो? यस और नो? यस। सभी का मोस्टली आंसर आएगा यस। लेकिन मेरा एक्चुअली प्रश्न है, अगर आप रोज ब्रश करते हो तो कैसे करते हो? थोड़ा लिमिटेड वाटर यूज करके या अनलिमिटेड वाटर यूज करके? ब्रश चालू है और वाटर टैप नल खुला है। आप स्नान करते हो, शायद आपको स्नान करने की जरूरत है, लेकिन स्नान कैसे करते हो? हाफ बकेट, 1 बकेट, 2 बकेट्स के फिर शावर में अनलिमिटेड वाटर के साथ स्नान करते हो? साधक वो होता है जो हर हमेश पाप करते समय डरते हैं, पाप करते समय रोते हैं। अगर स्नान घर में है ना, तो भी उसके आंख में अश्रु है, पछतावा है कि मैं स्नान कर रहा हूं, मुझे यह स्नान करना पड़ता है। यानी कि स्नान करते समय अगर हाफ बकेट यूज करते हो ना, तो 1 टम्बलर 1 मग पानी अलग रख दो। आज मुझे मेरे परमात्मा जैसी अनुकंपा, मेरे परमात्मा जैसी करुणा के भाव को आत्मसात करना है, मैं 1 टम्बलर पानी आज से कम यूज करूंगा, तो आप अनर्थ दंड के पाप से बच जाओगे। नेक्स्ट है, आप भोजन लेते हो। भोजन शायद आपके शरीर की जरूरियात है, लेना पड़ता है, लेकिन चटनी, पापड़, सैलेड, यह सब खाना जरूरी है? शायद अगर भोजन लेना पड़े, शरीर की जरूरियात है, शरीर नहीं चलता, साधना के लिए शरीर की आवश्यकता है, पर डेकोरेटिव ड्रेसिंग किया हुआ सैलेड, यह खाना जरूरी है? नहीं। यह तो ऐसे हुआ कि किसी की डेड बॉडी को सजा के, डेकोरेट करके आप उसे खा के मजा ले रहे हो। यह है अर्थदंड। आप रोज चलते हो, चलते तो सभी है, पर आप कैसे चलते हो? नीचे देखकर चलते हो कि हवा में देखकर चलते हो? उपयोग पूर्वक चलते हो कि उपयोग बिना चलते हो? अचेत पृथ्वी पर चलते हो कि ग्रीन ग्रास पर चलते हो? कोई 6 महीने की छोटी सी बच्ची हो और गलती से, अकस्मात से, शायद वह बहुत ही एक्सट्रीम गर्म पानी हो, उसमें गिर जाए, उसके शरीर के ऊपर ब्लिस्टर हो जाए, फोड़ी हो जाए, और वह शरीर पर, वह ब्लिस्टर पर अगर आप सुई लगाए, नीडल लगाए, तो उसे जितनी वेदना होगी ना, उससे कहीं ज्यादा वेदना और पीड़ा ग्रीन ग्रास के वनस्पति कायिक जीवों को होती है, क्योंकि वह भी जीव है, लेकिन चलते समय उपयोग नहीं रहा, और ग्रीन घास पर अगर आप चल गए तो आपको अनर्थ दंड, बिन जरूरी पाप कार्य प्रवृत्ति का पाप लग जाता है, अनर्थ दंड हो जाता है आपके साथ।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा कि आप मिरर में कितनी बार देखते हो, मिरर में देखते हो कि नहीं देखते हो? सभी यस, सभी मिरर में आप देखते हो, सभी लोग देखते हो। ओके, मिरर में देखते हो। एग्जाम्पल, अगर आप घर से बाहर गए और थोड़ी दूर चले, रास्ते में किसी की कार पार्क की हुई है और कार पार्किंग में जो कार खड़ी हुई है उसके ग्लास में आपने देखा, आपके बाल सेट किए, आपने अपने बाल को सजाया, तो यह अर्थदंड है कि अनर्थदंड है? क्या है? बिन जरूरी है कि जरूरी है? यस, मिरर में देखना ये अनर्थदंड है, परंतु आपने जिस कार में अपना फेस देखा, अपना चेहरा देखा, वह कार क्या आपकी मालिकी की थी? वह कार के मालिक क्या आप थे? नहीं, वह कार के मालिक तो कोई और है। तो क्या आपने उस कार के मालिक को पूछा था कि मैं यह कार के कांच का ग्लास का यूज करूं, मैं अपना चेहरा उस कार में देखूं? नहीं। यानी कि अगर आपने किसी की कार में चलते, पार्किंग की हुई कार में देखा, कांच में देखा, अपने बाल सेट किए, तो आपको 2 पाप लगते हैं। एक तो अनर्थ दंड का पाप है ही, और साथ में अदत्ता दान, यानी कि मालिक को पूछे बिना किसी भी वस्तु का उपयोग करना, तो वह है अदत्ता दान का पाप, यानी आपको 2 पाप लगे। यानी कि जीवन में पल पल अगर हम अलर्ट है ना, तो हम अनर्थ दंड से बच सकते हैं। परमात्मा ने श्री आवश्यक सूत्र में श्रावक प्रतिक्रमण, आप में से कई लोग आठम पाखी या रोज प्रतिक्रमण करते होंगे, और प्रतिक्रमण में 8वें व्रत में लेसन नंबर 13 में आप बोलते हैं, 8वां व्रत अनत्था दंडनु वेरमणम। अनत्था दंड आज का हमारा टॉपिक है, अर्थ दंड और अनर्थ दंड। ये अनर्थ दंड कैसे कैसे होते हैं? परमात्मा ने बताया अनर्थ दंड के 4 प्रकार। सबसे फर्स्ट, पहला वाला अवजानाचर्यम, यानी कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करना। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, यानी कि इष्ट वस्तु का, प्रिय वस्तु का संयोग और अनिष्ट वस्तु का, प्रिय वस्तु का वियोग और अनिष्ट वस्तु का संयोग का, व्यक्ति का संयोग, तो आपको जो प्रिय दूर हो जाए और अप्रिय मिल जाए, तो आप जो सतत मनन चिंतन करते रहते हो, विचारों में रहते हो, जो आर्त ध्यान करते हो, जो रुदन करते हो, जो विलाप करते हो ना, वह दुर्ध्यान, अशुभ ध्यान, वह है अनर्थ दंड, यानी अवजानाचर्यम, यानी दुर्ध्यान करना। यह है फर्स्ट अनर्थ दंड का प्रकार। सेकंड, पमायाचर्यम, यानी कि प्रमाद करना। अकाले कहो सज्जाओ, आपने सुना है कि अकाल में स्वाध्याय करने से, प्रभु की वाणी को बोलने से हमें ज्ञान का दोष लगता है, लेकिन काले न कहो सज्जाओ, यानी कि जब काल है, जब समय है, और तभी प्रभु की वाणी का स्वाध्याय नहीं करना, वह भी प्रमाद है, वह भी अनर्थ दंड है। यानी कि सिर्फ सो जाना ही प्रमाद नहीं है, लेकिन जब भी सुदेव सुगुरु सुधर्म का योग हुआ है, और तभी आपने अपनी प्रायोरिटी किसी और में सेट कर दी,
एग्जाम्पल, अभी आपको पूज्य गुरुदेव का योग है, व्याख्यान सुनने का योग है, लेकिन आपने आज तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ फ्रेंड्स के साथ बात करनी है और कुछ नहीं करना है। यानी कि समय मिला पर आपने उसका सदुपयोग नहीं किया, तो यह भी है प्रमाद, यह भी है अनर्थ दंड। श्री 10 वैकालिक सत्र में चुलिका में परमात्मा ने बताया, किम में कड़म किंच में किच शेषम किम संकणी जम न समाय रामी। यानी कि साधक वो होता है जो हमेशा चेक करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, मुझे जो करना है और वह मैंने क्या नहीं किया है, और मुझे क्या नहीं करना है वो मैंने किया है। यानी कि बिन जरूरी कार्य मैंने किया है जो मुझे नहीं करने हैं, और जो मुझे करना है वो मैंने नहीं किया। ऐसा चिंतन सतत होना, यह अनर्थ दंड से बचने का उपाय है। फर्स्ट था अवज्ञानाचर्यम, यानी दुर्ध्यान नहीं करना। सेकंड था पमायाचर्यम, यानी प्रमाद नहीं करना, अप्रमत्त बनना। थर्ड है अवज्ञानाचर्यम, पमायाचर्यम, हिंसपयाणम, यानी कि हिंसाकारी शस्त्र इकट्ठे करने। आप कहेंगे हमारे घर में कोई तलवार या रिवॉल्वर नहीं है, लेकिन आपके घर में, आपके किचन में छरी, चाकू, मिक्सचर ग्राइंडर, सीजर, यह सभी शस्त्र है। यानी कि आपके एग्जाम्पल, कोई फ्रेंड्स, आपकी कोई बहन अहमदाबाद जा रही है, और अहमदाबाद में आपको पता है कि वहां सेल लगा है, और आपने कहा कि बहुत अच्छी छुरी और चाकू मिल रहे हैं, तो मेरे लिए 4 छुरी लेके आना। क्या आपको इतने चाकू और छुरी की जरूरत है? नहीं है, फिर भी मंगा ली। कई बार ऐसा होता है, एक सीजर एक वर्क में है, दूसरी सीजर दूसरे वर्क में है, और स्टॉक में तीसरी सीजर तो पड़ी ही है। क्या इतनी सीजर की आपके घर में जरूरत है? कई बार बहनें जब वेजिटेबल्स कट करती है ना, सुधारती है ना, तभी क्या करती है, वेजिटेबल्स कट की कर लिया, और बाद में जो चाकू है, जो छुरी है, वह उसी वेजिटेबल के ऊपर रख दी। गोभी है या भिंडी है, कोई भी सब्जी है, उसके ऊपर ही आपने अगर छुरी रख दी, तो वह वनस्पति कायिक जीवों को हर पल जो वेदना होती है ना, यह पाप ऐसा है कि जो पाप से आप बच सकते हो, यह अनर्थ दंड से आप बच सकते हो। सिर्फ जरूरत है अलर्टनेस की, सिर्फ जरूरत है सावधानी की, सिर्फ जरूरत है जागृति की। तो यह था तीसरा। फर्स्ट था अवज्ञानाचर्यम, सेकंड था पमायाचर्यम, थर्ड था हिंसपयाणम, हिंसाकारी शस्त्र इकट्ठे करने, और फोर्थ पाव कम्मोव एसम, यानी कि पाप कर्म का उपदेश देना। अगर एग्जाम्पल, आपको कहीं बाहर जाना है, और इसीलिए आपने अपने बेटे से कहा कि आज मुझे बाहर जाना है, मुझे लेट होगा, आप होटल में खाना खा लेना। अभी आपका बेटा जिस होटल में गया, जिस होटल में जो भी पिज्जा या पाव भाजी या डोसा जो भी खाया, आपने उस डोसे को, इस पिज्जा को चखा भी नहीं है, देखा भी नहीं है, कौन सी होटल में गया वो भी नहीं मालूम, लेकिन आपने पापकारी उपदेश दे दिया कि आप होटल में खाना खा लेना। करना, करवाना और अनुमोदन करना, यह तीनों है
पापकारी प्रवृत्ति और अनर्थ दंड के प्रकार। तो ऐसे अनर्थ दंड से हम बचे, कैसे हम हमारे जीवन में अनर्थ दंड से बचकर हमारा जीवन परमात्मामय बनावे। आज के दिन की यही मंगल भावना।